वन्दे वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दुसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयोमुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं
भावानुरूपेण सदा नराणां गंगा तरंगरमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषी तवाम भागम नारायणो प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम वागीशाजुष्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित् त्वं निशिंगमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण तदीय पद पंकजो पंजरांतम अद्वैव विशतु मे मनसो राजहंसो प्राण प्रयाण समय कपवात पृथ्वी कंठावरोधन विधौ भजनम कुतस्ते। कृष्ण तदीयो पद पंकजो पंजरांतम अद्वैव विशतु मे मनसो राजहंसो प्राण प्रयाण समय कफवात पृथ्वी कंठावरोधन विधौ भजनम कुतस्ते भजनम कुतस्ते। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, भगवान जिस अवस्था में हमको रख के जिस अवस्था में मेरे को रखना चाहते हैं, इसी अवस्था में रह के प्रसन्न रहना चाहिए। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, भगवान जिस अवस्था में मेरे को रख के सोचता है कि अच्छा, तो वही मेरे लिए मंजूर है निश्चित रूप में, क्योंकि मंगलमय भगवान का हर व्यवस्था ही मंगलमय भगवान का सारे व्यवस्था ही मंगलमय है। मंगलमय का व्यवस्था का अंदर में कभी भी अमंगल नहीं रह सकता, संभव नहीं। दयामय का सभी दया, इट इज ऑल फॉर द बेस्ट। भगवान जो कुछ भी किया, जो कुछ भी करेंगे, सब हम लोग का मंगल के लिए, सब हम लोग का मंगल के लिए। लेकिन ये अनुभव में आना संभव नहीं होता माया के लिए। प्रभुपाद कह रहे हैं, अब भगवान का दया देखने का जो तरीका, जो शिक्षा है, ये सीखने से हम भगवान का दया देखना सीखे, इसमें मंगल है। भगवान जब जिसको जिस हालत में रखते हैं, वो बिना किसी प्रतिवाद, बिना किसी गुंजाइश, हंसी मुख से इस अवस्था में रहकर भगवान का पुरस्कार या तो तिरस्कार ग्रहण करें। ग्रहण करना उचित है,
भगवान का कोई भी व्यवहार मेरे लिए सारे मंगल के लिए है। लेकिन हम लोग इतना बोका है, भगवान का माया शक्ति जब हमको पुरस्कार देते हैं तरह तरह का, तब आनंद होता है। लेकिन जब माया देवी हमको समस्या में फेंके, मुसीबत में फेंके, तब हमारा बहुत कष्ट होता है। ये हृदय से मंजूर नहीं हो पाता। माया देवी का ये जो कष्ट, माया देवी का जो पनिशमेंट, जिसका बारे में ब्रह्म संगीता में बताया, सृष्टि श्रुति प्रलय साधन शक्ति का छाएव जस्सो भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम पी जस्सो चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमाम। भगवानेर माया के द्वारा भगवान जो कष्ट दिया, ये अच्छा नहीं लगता, खराब लगता है। इसको अनुकूल रूप से ग्रहण करने का हिम्मत नहीं होता। तौरूप सहिष्णुना, ये जो श्लोक है, इसमें महाप्रभु जी ने बताए, वृक्ष हमारा भक्तिविनोद ठाकुर इसका अंतर्निहित अर्थों का व्याख्या की। अंतर्निहित अर्थों, বৃক্ষ যেন কাটিলেও কিছু না বলয়, শুকাইয়া মইলে কারে পানি না মাঙ্গয়, যেই যা মাঙ্গে তারে দেয় আপন ধন, ঘর্মবৃষ্টি সহে আনের করে रक्षण। इस अवस्था तक पहुँचने से, इस अवस्था तक पहुँचने से तब हरिभजन होता है। आज जब रागमत्म चंदी का चर्चा करने बैठे तो महाप्रभु का शिक्षाष्टक का जो अंतिम श्लोक, आश्लिष्ट व पदार्थम पिनष्टुम अदर्शना मर्माहतम करुतुबा यथा तथा विधातुलम पटो मतनाथस्तु साहेबना, इसको ध्यान देना चाहिए। महाप्रभु जी ने स्वयं भगवान, लेकिन फिर भी गोपी भाव लेकर महाप्रभु जी ने बताए, गोपु भर्तुर पदकमनर दासुदासम। भगवान हमको आलिंगन करे और हमको फेंक दे, किसी भी हालत में हमको छोड़ दे, ये सारे मंजूर है, सहन करना उचित है। जो लोग सांसारिक अमंगल को भगवान का दया समझ नहीं पाता, ये लोग बार बार पुनः पुनः संसार का उन्नति, सुख का अनुसंधान करने में व्यस्त रहते और अंतिम में हार जाते हैं, अंतिम में थक जाते हैं और इनके सारे प्रयास प्रचेष्टा निष्फल हो जाता है। ये समझना जरूरी है। सब जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होगा, सब भगवान का भगवत इच्छा। सो कोई भी मुसीबतें आन पड़े तो बड़ा सहनशीलता के साथ भगवत करुणा का प्रतीक्षा करना जरूरी है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पशु पक्षी हुए था कि स्वर्गे व निरये तब भक्ति रहु भक्ति विनोद हित है। सो हम लोगों को भक्ति में अवस्थान होने से, अर्थात हृदय में भक्ति रहने से, भक्ति में अवस्थान रहने से अपना रक्षा करने का जुमा, अपना पालन पोषण का जुमा, ये सब नहीं रहता है। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया,
নিজেরও পোষণ কবু না চিন্তিব রহিব ভাবেরও ঘরে। भक्तिविनोद कीर्तन किया ना ये सब, भक्तिविनोद कीर्तन किया इसमें। নিজেরও পোষণ কভু না চিন্তিব রহিব ভাবেরও ঘরে, এই কথা कीर्तन किए। अर्थात हमारा सब कुछ भी है, अपना पोषण रक्षण का चिंता नहीं रहता है जब हमारा दिल में भक्ति बोलकर चित रहता है, वास्तव भक्ति। प्राप्तम कर्मफल के द्वारा कभी असुस्त कभी सुस्त होना ये स्वाभाविक है। जब सुस्त रहते हैं, सुस्त रहने से कृष्ण विमुख हो जाता हूँ, बड़ा हम ताकत है, हमारा पावर है, ऐसा बोल के मैं कृष्ण विमुख हो जाता हूँ, भोगोन्मुख, भोग में उन्मुख हो जाता हूँ। अरे छोड़ो, इतना तो करना ही चाहिए, अरे छोड़ो इतना तो करना ही चाहिए, क्या है ये ठीक नहीं। जब ही सुस्त रहता हूं तो कृष्ण विमुख हो जाता हूं, उस समय भगवान जो सर्वमय कर्ता, भगवान का जो भक्त है, ये लोगों को नीचा देखने का चेष्टा होता है। जैसे वो बात बोला ना, अधिक अधिक अर्थो प्रचुर परिमाणे, प्रचुर बहुत अर्थों आदि संग्रह करना हमारा जिंदगी का मकसद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये होने से हम भगवान का भक्तों लोगों को उपेक्षा करेंगे, अपमान करेंगे। उस समय भगवत भक्तों को नीचा, मैं अपना जिंदगी का जो पहले का इतिहास, जो 2 रोटी मिलना मुश्किल था, ये भूल जाता हूँ। अब इतना पैसा आया है जो गुरु वैष्णव को पागल समझता हूँ, ऐसा ही महिमा है। आप गुरु वैष्णव को श्रेष्ठ ज्ञान करना संभव नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं, अगर धन दौलत इकट्ठा करने में, पैसा इकट्ठा करने में लग जाए तो तभी गुरु वैष्णव को अपमान करेंगे, उपेक्षा करेंगे, ये होगा ही होगा, ये होगा ही होगा। इसीलिए श्री कृष्ण हमारा चारों ओर से विचार करके, इसीलिए श्री कृष्ण हमारा चारों ओर से विचार करके हमारा जो व्यवस्था दिया है, भगवान जो व्यवस्था हमारा लिए रखा है, अर्थात तरह तरह का दुख कष्ट अशास्त्र, अर्थात हमारा तबीयत ठीक नहीं रहता है, ये तरह तरह का जो समस्या है इसी में हमको रखते हैं। इसीलिए भक्तोगण हर वक्त तत्व अनुकंपा, इसीलिए भक्तोगण हर वक्त तत्व अनुकंपा विचार में प्रतिष्ठित है। तत्व अनुकंपा क्या है समझने का कोशिश करता है। जिस तरीका से भगवान का आनंद हो जाए, जिस तरीका से हम भगवान श्री कृष्ण का सर्वांगीण रूप से संतुष्ट कर सके, ये तरीका ही है सबसे बढ़िया, ये सबसे अच्छा है। इसके लिए मेरे को कितना भी परेशानियां झेलनी पड़ी तो भी फिर भी अच्छा है। तुम्हार सेवाय दुख है जतो सेव तो बरम सुख। कृष्ण का सर्वांगीण इंद्रिय तर्पण करना एकमात्र कृष्ण का अधिकार है। इंद्रिय तर्पण हमारा काम नहीं है। सर्वांगीण रूप से भगवान श्री कृष्ण का सर्वेंद्रिय तृप्ति करने का
ब्रजवासियों का अनुगत्य में जो प्रयास प्रचेष्टा, इसका नाम है रागानुगा भक्ति। कृष्ण अगर मेरे को किसी अवस्था में रखकर खुशी होता है तो मैं खुशी हो जाऊं, ईश्वर जाऊं। कृष्ण मेरे को जिस भी हालत में रखे तो इस आशय में हर वक्त सही सलामत रहना चाहिए, सही तो पर ये उपलब्धि होना चाहिए। ब्रजवासी कौन है? किसी ने प्रभुपाद जी को प्रश्न किया। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, देखो ब्रजवासी वो है जो सर्वेंद्रियो सर्वांतकरण में सर्वेंद्रियो देकर हर वक्त भगवान का परम आनंद विधान करने का प्रयास प्रचेष्टा करे। इनके जिंदगी में ये छोड़कर कोई दूसरा हिसाब किताब नहीं बनता। ये छोड़ के एक ब्रजवासी का जिंदगी में कुछ हिसाब किताब नहीं बनता। ब्रजवासी वो है जो हर वक्त पल पल में भगवान श्री कृष्ण का जो संतुष्टि विधान करने का जो प्रयास प्रचेष्टा में लगे रहते हैं निरवच्छिन्न रूप में, इसका नाम है ब्रजवासी। इसका नाम है ब्रजवासी। ये छोड़कर ब्रजवासी किसको बोलूं? ये रागवत्म चंदिका का चर्चा करते हुए हम लोग कल इस विषय पर थोड़ा चर्चा किया। वर्तमान कलियुग में संकीर्तन नाम कीर्तन छोड़कर दूसरा साधन का कोई विशेष गुरुत्व तो नहीं है, क्योंकि हर भक्ति मार्ग में ही सर्वशास्त्र कर्तिक नाम संकीर्तन की महिमा गाया गया है, जिस बारे में बताया था एतत् निवृत्तमानानाम मिच्छताम अकुतो भयम जोगिनाम निपो निर्णितम हरे नाम अनुकीर्तन। तमाम भक्त समाज का फाइनल कंक्लूजन यही है, ये एतत् निवृत्तमानानाम मिच्छताम अकुतो भयम जोगी नाम निपो निर्णितम हरे नामानुकीर्तन। ये छोड़कर सबसे तमाम साधुओं का यही विचार है। और विशेष करके कलियुग में तो और कोई, वर्तमान कलियुग में कीर्तनांग कीर्तनाक का भक्ति सबसे भजन का अधिकार, क्योंकि हर भक्ति मार्ग में सर्वशास्त्र कर्तिक नाम संकीर्तन भगवान का ये सबसे बड़ा इसका मर्यादा दिया गया। कीर्तनांग की निखिल उत्कर्ष विशेष प्रतिभा। लेकिन श्रील रूप गोस्वामी पाद का लिखित विलिखित उज्जवल नन्मणि ग्रंथों में दो चार बातें ऐसा देखा जाता जिसके द्वारा कुछ गलत फहमी हो सकता। वो क्या? लेकिन श्रद्धा युक्त होकर तपस्या करके पूर्ण प्रेम लाभ करो तो ब्रजजन्म लाभ किया था। इस प्रमाण के अनुसार आधार पर गोपजाति प्रेम प्राप्ति के प्रति तपस्या का एक प्रभाव व कारणत्व, एक कॉज देखा जाता। लेकिन अगर आदमी उल्टा समझे, क्योंकि कलिकाल में कोई तपस्या है नहीं, वर्तमान कलयुग में दूसरा कोई तपस्या का कोई विषय है नहीं, एकमात्र व्रतो ही तपस्या, अर्थात एकादशी व्रतो रखना, जन्माष्टमी
आदि व्रत रखना, यही इसका नाम है तपस्या। प्रवृत्ति व्रत समूह तपरूप निमित्त का, वही निमित्त कित्वादि अकरणे नहीं करने से प्रत्याभ्याय अर्थात भोगना पड़ेगा। इसीलिए स्थिति शास्त्र में एकादशी व्रतों का उपवास करना ही विधान दिया गया। विधि पक्के एकादशी तो उपवास करा। स्थिति शास्त्र में एकादशी आदि व्रतों में उपवास करना, यही गोविंद स्मरण। हमारा भजन का हर क्रियाक्रम में कृष्ण स्मृति बने रहना चाहिए, यही अगर हमारा मकसद है। तो स्थिति शास्त्र में एकादशी व्रतों अगर पालन करे, विधि पक्ष में एकादशी में उपवास करना मतलब गोविंद 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 स्मरण करना, ये नियम है। और ऐसे स्थिति वाक्यों में जो उपादान कारण रूप स्वरूप जो स्मरण अंगों का प्राप्ति, अर्थात एकादशी व्रतों का माध्यम में भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण में रखना उचित है, यही वाइटल है। और अगर विपरीत निषेध पक्ष में, मतलब जो एकादशी व्रत नहीं करता है, एकादशी व्रत नहीं करने वाले क्या होता है, स्कंद पुराण में बताया गया, जो एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, स्कंद पुराण में बताया गया, जो बिल्कुल एकादशी व्रत रखते नहीं, पालन नहीं करते, इनके लिए खतरा है। कैसा खतरा है? वजह गुरु हत्या का पाप लगता है, बहुत सारे। क्या है? मातृहत्या, पितृहत्या, भातृहत्या, गुरु हत्या, इसी प्रकार का स्कंद पुराण का वचन में सब ये सब आता है। पातों के तो सब, और ये सब पातों की हो जाए, इससे नाम अपराध का उद्गम होगा ही होगा। दूसरा बात है, विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथों में, प्रवचन में ब्रह्म हत्याकारी, सुरापाई, अपहरणकारी, गुरुतल्पगामी धर्मशास्त्र अनुसार प्रायश्चित्तों का बारे में थोड़ा बताया गया। विष्णु धर्मोत्तर, ये लोग जो ब्रह्म हत्याकारी है, सुरापाई है, गुरुतल्पगामी, गुरुपत्नीगामी, अपहरणकारी, धर्मशास्त्रों का अनुसार प्रायश्चित्तों का अलग अलग का विधान देखा जाता है। किंतु एकादशी में अन्न भोजन करने से अविनाशी पाप, अर्थात कोई प्रायश्चित्त का कोई विषय, एकादशी में अन्न भोजनकारी का अविनाशी पाप, विशेष रूप प्राप्ति, ये देखा जाता है। ये सब निंदा शोभन के लिए श्री एकादशी आदि व्रतों का अत्यावश्यक कृतत्व प्रणामित, अर्थात एकादशी जरूर करना चाहिए, विदाउट एनी फेल। एतादृशो आवश्यक कृत्य नित्यता स्वीकृतो, अर्थात ये नित्य पालन करना चाहिए। ज्यादा बोलने का कोई जरूरी है नहीं, अधिक क्या बोला जाए। परम आपद, परम आनंद, परम आपद अथवा परम आनंद उपस्थित होने से जो व्यक्ति एकादशी व्रत त्याग नहीं करता, इनके लिए ही वैष्णवी दीक्षा यथार्थ है। जो व्यक्ति सामान्य परिस्थिति विपरीत हो जाने से एकादशी संभव नहीं है बोल के छोड़ता है, ये दीक्षा लेने का लायक नहीं है। परम आपद और परम आनंद का समय आने से
जो व्यक्ति एकादशी व्रतों किसी भी हालत से त्याग नहीं करते, इसके लिए ही वैष्णवी दीक्षा यथार्थ है, बाकी के लिए नहीं कर। कोई एकादशी इच्छा है तो पालन किया, नहीं तो नहीं किया, नाम जब इच्छा है तो किया, और अन्य आदि नित्य नैमित्तिक कर्म इच्छा हुआ तो इच्छा हुई तो की, नहीं इच्छा हुई नहीं की, ऐसा। और जो व्यक्ति समस्त कर्मों से विष्णु चरण में अर्पण कर देता है, यही यथार्थ वैष्णव, कृष्णार्थ अखिल चेष्टा। जो व्यक्ति भगवान के लिए सब कुछ दे देता है, बोले जो व्यक्ति समस्त कर्मों से विष्णु चरण में समर्पण कर देता है, यही वास्तविक वैष्णव है। स्कंद पुराण वचन में देखा जाता है, एकादशी व्रत के द्वारा वैष्णव लक्षण निर्देश किया गया। एकादशी स्कंद पुराण में वचन में एकादशी व्रतों का द्वारा वैष्णव लक्षण निर्देश किया गया। और भी है, श्री भगवान में जो अर्पण नहीं किया गया, ये भोजन वैष्णव का लिए सख्त माना है। श्री भगवान में अनिवेदित अर्थात निवेदित नहीं किया गया वस्तु भोजन वैष्णवों का लिए सख्त माना है, निषेध। वैष्णव अगर गलती से प्रमाद वशत एकादशी दिन में अगर भोजन कर लेता है, ये वचन में एकादशी दिन है, बोले वैष्णव का ये जो है वैष्णव पक्ष निषेध जन्म। वैष्णव अगर प्रमाद वशतो अतः गलती से एकादशी दिन भोजन कर दिया, ये भोजन क्या करता है? वो तो महाप्रसाद छोड़ के कुछ नहीं पाता। इसीलिए इसको ऐसे समझना चाहिए, वैष्णव प्रमाद वशतो एकादशी दिन अगर भजन कर लिया तो इसका नेक्स्ट डे गलती से एकादशी दिन भोजन कर, नेक्स्ट डे एकादशी रखना है, नियम है, जो भी है। इसके द्वारा एकादशी दिन में महाप्रसाद भोजन भी निषेध एकदम साबित हो गया। क्योंकि वैष्णव यदि प्रमाद वशत एकादशी दिन भोजन कर ले, क्या भोजन करता है? महाप्रसाद भोजन कर ले, तो मतलब एकादशी का तिथि में महाप्रसाद को भी सम्मान करके अलग से रखना है। जैसे श्रीमन महाप्रभु जी ने रखा, एकादशी दिन में बहुत ढेर सारे महाप्रसाद लाया, महाप्रभु गोविंद को बोला है प्रसाद का सम्मान करके इसका रख दो, काल इसका पारण में लगेगा। सारे शिक्षा महाप्रभु दिया। ऐसा मापे कार्तिक व्रतो, दामोदर कार्तिक व्रतो, इसमें बहुत सारे रोक टोक है, ये खाना माना, ये खाना माना, ऐसा करना माना, बहुत सारे निषेध है, विधि निषेधात्मक। तो कार्तिक व्रतो भी तपस्या का अंश में निमित्त कारण ही बन जाएगा। और शोभन कीर्तन आदि कार्तिक व्रत में बहुत जरूरी है। ये अगर चिंता करे तो उपादान कारण है। कार्तिक व्रतो तपस्यांश निमित्त कारण और शोभन कीर्तन होते उपादान कारण। श्रील रूप गोस्वामी पाद बहु जगह कार्तिक देवता उज्जो देवी, उज्जेश्वरी, कार्तिक व्रतों का ये सब नाम उल्लेख किया। विशेष रूप से वही कार्तिक व्रतों का श्री वृंदावनेश्वरी प्रापकत्व अर्थात श्रीमती राधा रानी का ही चरण कमल प्राप्ति करना ही मकसद है, ऐसा समझा जाए। और ऐसा भी लिखा गया जो अम्बरीश
अम्बरीश रूप गोस्वामी बात उठा के दिया, शास्त्रों का वचन उठा के दिया। ये अम्बरीश तुम सुख पक्तो सुखदेव के द्वारा कथित श्री भागवत नित्यो श्रवण करुण, आप नित्य श्रवण करें। सुखदेव गोस्वामी के द्वारा जो कथित प्रवचन किया गया जो भागवत जी है, ये नित्य श्रवण करें। ऐसा प्रकार श्रुति वचन किसी स्थिति से रूप गोस्वामी उठा के दिया। इसी प्रकार का श्रुति का वचन का अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण भी नित्य कित्तो बोलकर विचार किया जा सकता है। नित्य श्रवण करूं, क्योंकि श्रुति वचन उठाकर दिया। यहां बोल रहे हैं अम्बरीश महाराज सुख प्रक्तो सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कथित श्रीमद् भागवत नित्य श्रवण कीजिए। इसी प्रकार का श्रुति वचन का अनुसार श्रीमद् भागवत जी महापुराण भी नित्य कृत्यो श्रवण करना, नित्य कृत्यो बोल के विचार किया जा सकता है। जगह जगह से एक एक करके श्लोक उठाकर प्रमाण दिखाकर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इसको स्थापन कर रहे हैं। एक जगह प्रवचन है, हमी तुम्हारा सामने महापुरुष दिगों का ये सकल कथा कीर्तन किया है। इसके बाद नित्य अमंगल नाशक उत्तम श्लोक भगवान का जो गुणानुवाद कीर्तितो श्री कृष्ण विशुद्ध्या भक्ति लाभ करने में अभिलाषी व्यक्ति इसीलिए प्रतिदिन निरंतर श्रवण करे। द्वादश स्कंद से एक उक्ति है, द्वादश स्कंदों का उक्ति, द्वादश स्कंद में उक्ति है। दशम स्कंदो संबंधी श्री कृष्ण जस्तु उत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते नित्यम अमंगलग्नम तमेव नित्यम शृण्वाद अभिघ्नम कृष्णे अमलाम भक्ति अभिष्यमान। ये भागवत जी महापुराण का श्लोक है, इसको उठाकर कह रहे हैं भगवान का जो गुणानुवाद है, जस्तु उत्तम श्लोक गुणानुवाद, इसका अगर प्रस्तुत किया जाए अर्थात भगवान कथा कीर्तन नित्य अमंगल को नाश करने वाले, चरम मंगल को प्राप्त कराने वाले, तमेव इसीलिए तम एवं नित्यम शृण्वाद अभिघ्नम, हर समय आप निरंतर ये सुने। क्यों? न कृष्ण अमलाम भक्ति अभिप्समान, यदि आपका अगर कृष्ण चरण में भक्ति चाहिए तो आप ऐसा ही करें। बहुत सारे ऐसा विचार है। काल विचार किया था, ब्रजवासी जनों का प्रकाश भाव में विराजमान भक्ति, इस बारे में बताया था। इष्टे सारसिकी राग परमाविश्वत भवेत तन्मयी जब भवेत भक्ति सात्तो रागात्मिको दिता। ये सब बहुत सारे हैं नियम, अनुकूल प्रतिकूल अविरुद्ध, बहुत सारे ये सब विचार है। अर्थात इष्ट वस्तु में जो स्वाभाविक परमाविश्वतमयी जे परम अनुराग है, इसको राग बोला। इष्ट वस्तु में जो स्वाभाविक परमाविश्वता, इसको ही राग बोला है। से रागमयी भक्ति जो ब्रजवासी में दिखाई पड़ता है, ये रागात्मिक, इसका बारे में चर्चा हुआ। और जीव गोस्वामी बात दुर्गम संगमिनी टीका में जीव गोस्वामी बात लिखा है, इष्टे सानुकूल्यो विषय सारसिकी
स्वाभाविकी परमाविश्वता तस्या हेतु प्रेममयो तृष्णेति अर्थो सारागो भवेत, अर्थात सानुकूल्य सानुकूल्य विषयक वस्तुते वस्तु में जो स्वाभाविकी परम आवेश मूल्य प्रेममय तृष्णा, इसी को ही राग बोले। बहुत सारे शास्त्रों का विचार है। इसी रागमयी व राग प्रचुरा भक्ति, रागात्मिका भक्ति, ये काम रूपा और संबंध रूपा, ये पहले ही विचार किया गया। काम रूपा ये ब्रजवासी गणों का अंदर में, ब्रज गोपियों का अंदर में काम रूपा भक्ति, काम रूपा भक्ति का अंदर में संबंध विशेष रहने से, काम रूपा भक्ति तो है लेकिन इसमें अगर संबंध कुछ है तो ये काम रूपा भक्ति का अंदर में संबंध विशेष रहने से संबंध समूह मध्य काम का ही प्राधान्य सूचित किया गया। लेकिन काम रूपा भक्ति में अगर संबंध रहे तो ये संबंध उतना इम्पोर्टेंट है, काम ही ज्यादा। तो इसमें कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा एक विद्यमान, इसीलिए बाह्य दृष्टि में काम सदृश रूपे प्रतीयमाना देखने से लगता है कि जगत, इस जगत का काम है, लेकिन ये काम नहीं है। काम रूपा भक्ति में संबंध विशेष अगर थोड़ा बहुत रहे भी, लेकिन संबंधों का प्राधान्य नहीं है, काम का ही प्राधान्य सूचित है। क्यों? इसमें ये जो काम है, काम में केवल श्री कृष्ण इंद्रिय तर्पण का ही इच्छा विद्यमान, इसीलिए बाह्य दृष्टि में ये देखने में बड़ा डार्टी घृणित लगता है। काम का मापिक, जड़ जगत का काम का मापिक, लेकिन फिर भी ये सर्वोत्तम है। इसीलिए बाह्य काम सदृश रूप में प्रतीयमान होने से भी या सबसे, ये सबसे सर्वत्र रूप से कृष्णेन्द्रिय पूर्ति में ही बोले ये परमा विशुद्ध उन्नत उज्जवल। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में लिखा गया कि प्रेमैव गोपरामानम काम इति अगमत प्रथाम। जो प्रेम है गोपियों का जिंदगी में, इसी को ही बाह्य दृष्टि में काम लगता है, लेकिन अति विशुद्ध। प्रेमैव काम गोपा, प्रेमैव गोपा रामानम काम इति अगमत प्रथाम इति उद्धवादयो ओपि एतम वंचति भगवत प्रिया। उद्धव जी महाराज ब्रह्मा जी का भी है, जे गुलमलता होकर ब्रह्मा जी भी वृंदावन का अंदर में जन्म लेना चाहता है। ब्रह्मा का जी यहाँ ब्रह्मा जी भी ये प्रार्थना करते रहते हैं भगवान। उद्धव आदि बोलने से ब्रह्मा का भी प्रार्थना है, उद्धव आदि का ये प्रार्थना है। इति उद्धवादयो उपेतम वंचति, उपेतम उद्धवादयो उपेतम वंचन्ति भगवत प्रिया। उद्धव वृंदावन से जाते जाते बोला, वंदे नंद ब्रजस्तीनाम पाद रेणु अभिघ्नशः यासाम हरिकथाद गीतम पुनाति भुवन त्रयम। अर्थात हम वही नंदो ब्रजो रमणी गणों का चरण रेणु का निरंतर वंदना करना चाहता हूँ, जिन लोगों का हरिगान हरिकथा गान त्रिभुवन को ही पवित्र कर सकता है। ये उद्धव का भी प्रार्थना है। ये जो कामरूपा भक्ति अपूर्व अमृतमय,
फिर उद्धव जी का ये भी बात है भागवत जी महापुराण में, आसाम हूँ चरण रेणु जूषाम हम साम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम जा दुस्तज सज्जनमाज्य पथंच हित्वा भेजूर मुकुंद पदवीम सुतिभिर विमुखा। उद्धव जी बोला, लेकिन ब्रजो सुंदरी गणों का मापिक, ब्रजो गोपियों का मापिक विशुद्ध प्रेम जगत में किसी जगह होना संभव नहीं है। किसी जगह ब्रजो गोपियों का मापिक विशुद्ध प्रेम किसी जगह मिलना संभव नहीं है। अभाव हेतु तो फिर कुब्जा में जो कृष्ण विषय निजे आंशिक रति देखा जाता है, ये पंडितगण काम प्राया रति, काम प्राया अर्थात इसमें संभोग इच्छा भी थी, संभोग इच्छा भी थी, संभोग इच्छा बहुला, समर्थारति आदि ये सब चर्चा जरूरी है करना। समंजसारति समर्थारति कहाँ करे, बोलने में भी शर्म होता है, इतना गंभीर विषय है। जो भी है, जो पंडितगण शास्त्रकारगण एक कुब्जा का अंदर में जो काम का मापिक दिखाई जाता है, कृष्ण को चाहता है, इसमें काम प्राया नॉट कामरूप भक्ति, ये संभोग इच्छा इसका अंदर में है। लेकिन कृष्णों को सेवा किया, कृष्णों ने इनके इच्छा पूर्ति का वादा भी किया, इसीलिए काम प्राया ये शब्दों ये यूज किया गया। तभी साक्षात कृष्णों का इसमें एक बात है, कुब्जा का अपना सुख का तो है ही है, साथ ही साथ कृष्ण को भी थोड़ा सुखाविलास का रति का विरुद्ध नहीं है। विरुद्ध नहीं मतलब कृष्ण इसमें स्वयं ही आया, स्वयं ही इच्छा प्रकट किए, तो इसलिए कृष्ण सुखाविलास रति जो है इसका एकदम विरुद्ध नहीं है। चलो ठीक है, विरुद्ध नहीं, अनुकूल भी नहीं है कि विरुद्ध भी नहीं है, ठीक है, कृष्ण अनुमोदन किया, चलो ये हो सकता। कुब्जा का रति इसीलिए काम प्राया रति विशेष रूप व्यवहार, कुब्जा का रति साधारण रति, सामंजस रति और समर्थ रति। साधारण रति ये साधारण रति का अंदर में आती है, साधारण रति में आती है कुब्जा का, और समर्थ रति का बहुत क्षमता, इतना पावर है ये मत पूछो। संबंध रूपा भक्ति में श्री गोविंद में गोविंदो का साथ पितृत्वादि अभिमान, आमी मैं गोविंद का पिता हूँ, भगवान का कृष्ण का माता हूँ, सखा दास। संबंध रूपा भक्ति में श्री गोविंदो का पितृत्वादि हम अभिमान अर्थात मैं गोविंद का पिता हूँ, माता हूँ, सखा दास इत्यादि ऐसे ही संबंध रूपा भक्ति होती है। संबंध मात्र से रिलेटिव है ना, संबंध मात्र भगवान का ये ऐसे ही व्यवस्था है। संबंध मात्रे अर्थात संबंधों का साथ साथ वृषिगण, इसी वाक्य में वृषिगण उपलक्षण व्यवहृत है। बस संबंध मात्र में संबंध मात्र लेकर वृषिगण वार्षियों हैं, वृषिगण वृषिवंशी, ये जो इसमें थोड़ा हल्का संबंधों का ये जोड़ा हुआ है। जादव इसमें भी संबंध का जोड़ा हुआ है, जादव का साथ। इसी वाक्य उपलक्ष्य में इसके द्वारा समझा जाए कि जदुवंशी है, वृषिवंशी है, संबंध मात्र में।
रागात्मिका भक्ति काम रूपा संबंध रूपा, ये पहले ही बोला हुआ। रागात्मिका भक्ति में काम रूपा संबंध रूपा भेद में द्विविध होने से तदनुगा रागानुगा भक्ति, इसकी वो भी कामानुगा असंबंध। रागात्मिका ब्रजवासी में है, इसीलिए रागात्मिका भक्ति अगर काम रूपा संबंध रूपा भेद में दो किस्म का हो तो इसका अनुगत्य में रागानुगा भक्ति नेचुरली काम रूपा और संबंधो, काम अनुगा और संबंध अनुगा, ये भेद है दो किस्म का। ब्रजवासी गणों का अंदर में जो भाव प्राप्ति का लोभ है किसी अंदर में, यही प्राप्ति करना रागानुगा भक्ति का अधिकार दे सकता है। जो चैतन्य चैतामितों में है, कृष्ण भक्ति रसो भविता मति ही क्रियताम यदि कुतोपि लभते तत्र लौल्यमोपि मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृतोर न लभते। ये बात महाप्रभु जी ने बहुत पहले बता दिया, बहुत पहले, और आचरण के साथ रागानुगा भक्ति का ये सारे प्रमाण महाप्रभु जी ने दिखा दिया। कृष्ण भक्ति रसो भविता मति ही क्रियताम यदि कुतोपि लभते तत्रो लौल्यमोपि मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृतोर न लभते। अर्थात करोड़ करोड़ जन्मों के करोड़ों करोड़ों जन्म में जो चीज मिलना संभव नहीं है, करोड़ों करोड़ों जन्म में जो चीज मिलना संभव नहीं है, तथापि लोभ रूप एक मूल्य, लोभ बड़ा अंदर में लोभ, ऐसा मूल्य देके जो प्राप्ति हो सकता है, ऐसा मापिक कृष्ण भक्ति रसो भाविता अर्थात कृष्ण सेवा रस भावनामयी जो मोती, यदि अगर किसी जगह किसी भक्तों का अंदर में मिल गया तो ये लौल्यमोपी अर्थात लोभ रूप मूल्य के द्वारा, लालसा रूप मूल्य के द्वारा इसको जरूर संग्रह कर ले, क्योंकि ये अनमोल संपत्ति है। साधन भक्ति का विधि पर्याय में विधि भक्ति श्रद्धामूला या श्रद्धा साधुसंग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति, ये ग्रेजुअली आगे बढ़ता है। आसक्ति का बाद भाव, इसका बाद प्रेम भक्ति, साधन भक्ति का राग पर्याय में जब साधन भक्ति इस स्तर में, जब साधन भक्ति ऐसा स्टेज में चले जाए, साधन भक्ति का राग पर्याय में, राग स्टेज में रागानुगा भक्ति का लोभ मूल्य होता है। ये लोभ बड़ा ही सुदुर्लभ है, इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया, जातो रुचि महाभागवतो गुरुमुख अरविंद से श्रीमद् भागवत पद्म पुराणादि सिद्ध शास्त्रों एवं तदर्थ प्रतिपादक रसिक भक्त जनकृतो लीला ग्रंथ समूह नंद श्री नंद यशोदादि ब्रजवासी का नौका शांतोदास्यो शक्यवात्सल मधुर रस भाव माधुर्यो एवं श्री कृष्ण का रूप गुण माधुर्यादि श्रवण और श्री मूर्ति माधुरी दर्शनादि द्वारा तत्व संबंध में यत्किंचित अनुभवेर विषय होले, अनुभव का विषय होने से शास्त्र युक्ति निरपेक्ष होके स्वाभाविक रूप में बुद्धिवृत्ति का प्रवर्तन होता है। उसी भाव माधुर्य का आस्वादन अभिलाष होते रहता है, इसी का नाम लोभ। क्या बताया ना, साधन भक्ति जब साधन करते करते राग पर्याय में रागानुगा भक्ति जिसका लोभ का विनिमय में मिलता है,
साधन भक्ति राग पर्याय में रागानुगा भक्ति लोभ मूला, अर्थात लोभ का बदले में मिल सकता है। ये जो लोभ है बड़ा सुदुर्लभ, इसीलिए श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया जातो रुचि, अर्थात जिसका अंदर में रुचि ऑलरेडी पैदा हुआ, जाता रुचि महाभागवत गुरु मुख से श्रीमद् भागवत से पद्म पुराण आदि सिद्ध शास्त्रों, और ये शास्त्रों में जो प्रतिपादित विषय है उसमें रसिक भक्तो जनक कृतो लीलागुंत समूह, रसिक जनों का लिए जो रसमय ग्रंथों में और ये भागवत पद्म पुराण इसी में भी जो वर्णित किया गया, इसमें जो प्रतिपादित रसिक भक्तजनक कृतो लीला ग्रंथ समूहे श्री नंद यशोदादि ब्रजवासी शांतुदास्यो शक्य वात्सल्य मधुर रसासित भाव माधुर्य एवं श्री कृष्णों का रूप गुण माधुर्य आदि श्रवण और श्रीमूर्ति माधुरी दर्शन आदि धारा तत्संबंध में यत्किंचित अनुभव का विषय होने से, अर्थात हृदय में एक प्रभाव विस्तार करने से, तब शास्त्र युक्ति का निरपेक्ष होके स्वाभाविक रूप में जो बुद्धि वृत्ति का प्रवर्तन, अर्थात उसी भाव माधुर्य आस्वादन का अभिलाष, यही लोभ उत्पत्ति व रागोदय का लक्षण, यही लोभ उत्पत्ति या तो रागोदय का लक्षण बताया गया। वैध भक्ति में अधिकारी जनों में रोती, वैधी भक्ति में जो अधिकारी जनों में अगर रोती का आविर्भाव काल तक, वैधी भक्ति में जो पहले से ही नियोजित है, लगे हुए हैं, वैधी भक्ति अधिकारी जनों में रोती का आविर्भाव काल तक शास्त्रों और अनुकूल तर्कों का अपेक्षा रखता है। रोहित तो अपेक्षा है, और उसका आविर्भाव होने से और अपेक्षा नहीं है। शास्त्रों का अगर आविर्भाव हो जाए उसमें अपेक्षा नहीं है। राग भक्ति में लेकिन पहला प्रवृत्ति से लेकर ये वैदी भक्ति में, वैदी भक्ति जनों में रोति आविर्भाव काल तक शास्त्रों और अनुकूल तर्कों का अपेक्षा है। लेकिन रोहित होने बाद में क्या होता है, आविर्भाव होने से लोग उसका अपेक्षा नहीं रहता है। लेकिन रागानुगा भक्ति में पहले से लोभ का उत्पत्ति होता है, इसीलिए कभी भी शास्त्र युक्ति का कोई जरूरी है नहीं। किंतु जिस विषय में लोभ हुआ है तत्प्राप्ति का विषय में शास्त्रादि अनुशीलन, गुरु वैष्णव का प्रवचन सुनना व उपदेश लेना, शास्त्रादियों और शास्त्रोक्त साधन का अनुसंधान अवश्य जरूरी है। इसलिए कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है, इष्टे राग तृष्णा रागे स्वरूप लक्षण। इष्ट वस्तु में इष्टे राग तृष्णा, रागमय तृष्णा, इष्ट वस्तु में रागमय तृष्णा रागेर स्वरूप लक्षण। इष्टे आविष्टता ये तटस्थ लक्षण। इष्टे गाढ़ो तृष्णा, प्रबल रूप से इष्ट वस्तु में जो तृष्णा प्राप्ति करने के लिए एकदम जबरदस्त इच्छा रहती है, ये इष्ट वस्तु में गाढ़ो तृष्णा ये राग का स्वरूप लक्षण है। और इष्टे आविष्ट होकर जो रहना, ये आवेश होता है, ये तटस्थ लक्षण। रागमयी भक्तिर হয় रागात्मिका नाम, তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোনো ভাগ্যবান। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চৈতন্য লিখে, তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোনো ভাগ্যবান।
लोभे ब्रजवासीर भावे करे अनुगति, लोभ होने का बाद ब्रजवासी का उसी विशेष ब्रजवासी का अनुगति करता है, अनुगमन। इसमें शास्त्र युक्ति नहीं माने रागानुगार प्रकृति। अनुगति अर्थ अनुगमन, अनुसरण, अनुकरण नहीं है। रूप गोस्वामी पाद जी ने लिखा है, विरजंती मति व्यक्तम ब्रजवासी जनादिशु रागात्मिकाम रागात्मिकाम अनुसृता जासा रागानुगो उच्यते तत्तद्भवादि माधुर्ये श्रुते धीर्य अपेक्षते नात्र शास्त्रम न युक्तिंच तत्लोभ उत्पत्ति लक्षणम। अर्थात से ब्रजवासी गणों का अंदर में अभिव्यक्त प्रकाशित व्यक्त अभिव्यक्त रूपे रागात्मिका भक्ति विराजमान नित्यकाल है। इसी भक्ति का अनुसृता अनुगमन अनुगाता जो भक्ति यही रागानुगा, पहले भी बताया। ब्रजवासी दिगों का भाव आदि माधुर्य श्रवण में बुद्धि में एक अंतर से एक खिंचावट महसूस होता है, इसका नाम है रागानुगा भक्ति का अधिकार देने में, रागानुगा भक्ति में अधिकार देने में यही है मूल कारण, यही है मूल कारण। शास्त्रों व युक्ति लोभ उत्पत्ति के लिए कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे सब चर्चा पहले भी हो गया। साधक बाह्य अभ्यंतर इहार द्वैत साधन, बाह्ये साधक देह करे श्रवण कीर्तन, मने निजो सिद्ध देह करिया भावन, रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्णेर सेवन, निज अभीष्ट कृष्ण पृष्ठ पाछे तो लगिया, निरंतर सेवा करे अंतर मना हइया। साधक रूपे यथावस्थित देह शरीर में अर्थात ब्रज में अन्यत्व जहाँ भी शरीर हो, साधक रूप में यथावस्थित देह मतलब अगर ब्रज में व अन्य जगह जो भी शरीर है जहाँ भी है आप, और इसी रूप में सेवा करें यथावस्थित, और सिद्ध रूप में अंतश्चिंतित रूप देकर निरंतर सेवा करें। ऐसा ब्रजवासी लोगों का अनुसरण कृष्ण पृष्ठा। अगर कामात्मिक कामानुगा जो है इसमें अवश्य ही काम के द्वारा है, इसीलिए श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा, रूपमंजरी प्रभृति इन लोगों का अनुगत रूपमंजरी रूप गोस्वामी पाद स्वयं है। फिर भी इधर बताया गया श्रीमती राधा, ललिता, विशाखा, रूपमंजरी प्रभृति ये लोगों का अनुगत्य दिखाया है, ये लोगों का अनुगत्य दिखाया है। इस शरीर में रूप गोस्वामी पाद यद्यपि गौर नित्य पार्षद और रूपमंजरी रूप में राधा गोविंद लीला में है, तथापि बाहरी विचार में दिखाया ये लोगों का अनुगत्य श्री रूप सनातन आदि भगवत परिकरगण का अनुसरण पूर्वक सेवा करते। अर्थात ललिता, विशाखा आदि रूपमंजरी जो सेवा की, ये लोग का अनुगत्य का शिक्षा दिया। ये जो श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा इनके अनुगत्य का शिक्षा दिया। यद्यपि रूपमंजरी रूप गोस्वामी पाद स्वयं है, फिर भी कृष्ण पृष्ठा, श्रीमती राधा, ललिता, विशाखा, रूपमंजरी इत्यादि ये लोगों का अनुगत्य जैसे रूप सनातन आदि ये भी भगवत पार्षद है गौरांगों का, इनके अनुसरण करके हमारा सेवा करते। इनके अनुकरण नहीं है। अर्थात अगर हमारा जिंदगी में रूपमंजरी का भाव बहुत पसंद आया, अंदर में खिंचावट, तो फिर डायरेक्टली रूपमंजरी का तो इसीलिए ये शिक्षा करना है रूप गोस्वामी पाद का अनुगत्य में।
सनातन गोस्वामी लवंग मंजूरी, इनके अगर है तो इसलिए बताया जे इन लोगों का अनुगत्य शिक्षा दिया। श्री कृष्ण पृष्ठा, श्री राधा, ललिता, विशाखा, रूप मंजूरी प्रभृति, ये लोगों का अनुगत्य अर्थात अनुगत्य शिक्षा देने वाले जो हमारा गौर पार्षद है, श्री रूपो, सनातन आदि भागवत परिकर गणों का अनुसरण करके सेवा करना कर्तव्य है। अर्थात साधक देह काय आदि ये शरीर दे के सेवा कैसे करे, अर्थात साधक शरीर में कायिक आदि सेवा स्वरूप सनातन आदि ब्रजवासी का अनुगत्य में एवं अंतश्चिंतित शरीर में सिद्ध देह में मानुष्य सेवा श्री ललिता विशाखा रूप मंज अनुगत्य। क्या बताया? साधक देह, जब साधक देह में है यहाँ कायिक आदि सेवा जो रूप गोस्वामी पद किया, सनातन किया, ये लोग भी ब्रजवासी है, ये भी ब्रजवासी है। अर्थात साधक शरीर में कायिकादि सेवा स्वरूप सनातन, ये लोग भी ब्रजवासी है, ये लोग भी ब्रजवासी है। तो ये लोग का अनुगत्य में करना चाहिए। साधक शरीर में ये शरीर देकर सेवा स्वरूप सनातन आदि ब्रजवासी गणों का अनुगत्य में एवं अंतश्चिंतित तो सिद्ध शरीर में मानुष्य सेवा जो है वो ललिता विशाखा रूपमंजरी का ये लोग भी ब्रजवासी है, ये लोग का अनुगत्य में कर्तव्य। यही अनुगत्य व अनुसरण करना जरूरी है, अनुकरण नहीं है। अनुसरण करना जरूरी है, अनुकरण करना निषिद्ध है। जैसे उदाहरण दे, श्रील श्रीनिवास आचार्य का कन्या श्रीमती हेमलता ठाकुरानी, श्रील श्रीनिवास आचार्य दुहिता श्रीमती हेमलता ठाकुरानी परित्यक्त शिष्य। ये बात बोल, ये जो है श्रीनिवास आचार्य का जो दुहिता आमाद हेमलता ठाकुरानी का, ये जो हेमलता ठाकुरानी का परित्यक्त शिष्य जिन्होंने त्याग कर दिया, श्रीलो रूप कोरिया, इनका नाम है रूप कविराज। असम प्रदेश में सुरमा उपत्यका में एक उद्भट मत, एक भयंकर एक मत स्थापन किया। इनको हेमलता ठाकुर ने परित्याग कर दिया। इन्होंने क्या किया, असम में जाकर, इनके नाम है स्वरूप कविराज। असम प्रदेश में सुरमा उपत्यका बोल के एक, सुरमा उपत्यका में एक उद्भट अपना एक दूसरा मत को चलाया। क्या चलाया? से श्री गुरुपाद पद्माश्रय एकादशी व्रतो शालग्राम या तो तुलसी सेवा दी गोपिकागण किया नहीं तो हम लोग भी नहीं करेंगे। इस बारे में रसामृत सिंधु में भी बताया था बहुत दिन पहले। जे राधा रानी, ललिता, विशाखा, ये लोग के लिए एकादशी जरूरी है नहीं, लेकिन रूप गोस्वामी पास, सनातन गोस्वामी, ये जो ब्रजवासी है, ये लोगों ने एकादशी आदि किया है, नाम किया है, राधा रानी नाम करने में बैठ जाएंगी, ऐसा नहीं। तो ये एक उद्भट पागल का मापिक एक नियम बनाया असम में, जो ललिता सखी, ये लोग तो कोई गुरु नहीं लिया, तो हम लोग को गुरु लेना जरूरी है नहीं। इसीलिए श्री गुरु पदाश्रय एकादशी व्रतो शालग्राम सेवन तुलसी आदि ये गोपिकागण किया नहीं तो हम लोगों का भी जरूरी है। ऐसा बोल के एक भयंकर एक उल्टा नियम चलाया, पागल का मापी। सुरमा उपत्यका में वही मत प्रचलित हुआ था, इसलिए चक्रवर्ती महाशय विश्वनाथ चक्रवर्ती सौरम्य मत बोला है।
क्योंकि ये पागल लोग जो असम में तो उल्टा नियम चालू किया, ये लोग ब्रजवासी बोलने से रूप गोस्वामी पाद, सनातन, जीव, ये लोगों को समझता नहीं। ये लोग सोचता है कि राधा चंदावली, रूपमंजरी, गुणमंजरी, ये लोग सब ब्रजवासी है। ये लोग का उल्टा विचार है। ब्रजवासी बोलने से ये लोग श्री राधा चंदावली इत्यादि ग्रहण करते, बहुत सारे। इसीलिए परमाराध्य जो हमारा ये है गोपाल जी ने, जो व्यक्ति यही मत अर्थात बाहरी दृष्टि में जो व्यक्ति इसी मत अर्थात बाहरी साधक देह सुतो हरिकथा का कीर्तन आदि द्वारा सेवा एवं मन में कृष्णो सेवोपयोगी निजो रसोचित सिद्धो देह सर्वकाल ब्रजे राधा कृष्ण सेवा करने में व्यस्त है, वो व्यक्ति शास्त्रों व शासन गुरु शासन का आधार पर वैदिक भक्ति का परिवर्तन में, वैदिक भक्ति का बदले में अपना स्वाभाविक की जातो रुचि प्रभाव में रागानुगा पथ में चलते चलते कृष्ण चरण में प्रगाढ़ प्रीति लाभ करता है। रागानुगा मार्ग ही रति व भाव, रागानुगा मार्ग में ही रति व भाव प्रभाव के द्वारा कृष्ण वशीभूत हो जाता है। दूसरा किसी तरीका से कृष्ण वशीभूत नहीं होता, इसलिए तभी कृष्ण सेवा प्राप्ति होना संभव है। बाकी नकली करने से सत्यानाश हो जाएगा। बहुत व्यक्ति का ऐसा उल्टा कंसेप्शन है, जे राग मार्ग में स्वैराचार, उच्छृंखलता, व्यभिचार प्रश्रय हो जाता है। बहुत व्यक्ति का ऐसा मिसकंसेप्शन है, राग मार्ग में स्वैराचार व उच्छृंखलता प्रश्रय देवा हो जाता है, लेकिन ये गलत भावना है। ये गलत तरीका से आगे बढ़ता है। ये लोग गलत तरीका से आगे बढ़ते, इसलिए ये लोग का गलत भावना होता है। वास्तविक रूप में एग्जैक्टली जो प्रोसीड्योर है, ये पद्धति के द्वारा अगर राग मार्ग में आगे चलने का कोशिश करे, इसमें कभी भी स्वैराचार, व्यभिचार, उच्छृंखलता आना संभव नहीं। जैसे प्रभुपाद जी ने बताया, आज तक भी दक्षिण भारत में बहुत लोगों का ये गलत फहमी है। क्या है? भले ये राधा गोविंदों का, गोपियों का जो प्यार है, इट इज नॉट ऑथेंटिक, ये बड़ा घृणित है, ये लोग सोचता है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण का सेवा ठीक है, सीताराम का सेवा ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये बड़ा ना, ये उचित नहीं है, ऐसा सोचता है। ये गलत भावना है, ये कभी भी ऐसा नहीं। पहला बात तो ये है, लोभ के बिना, इंटरनल अट्रैक्शन और लोभ चाहत के बिना राग भक्ति में अधिकार आता ही नहीं। जो इसका बारे में बताया था ना महाप्रभु, कृष्ण भक्ति रसो भविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमोपि मूल्यमें कलम जन्म कोटि सुकृतवैर न लभ्यते। तो मैं लोभ उत्पत्ति के बिना, इसका मतलब है लोभ के अलावा इस मार्ग में प्रविष्ट होना जोर जबरदस्ती संभव है ही नहीं, अधिकारी होता नहीं। ये सहजिया लोग बहुत सारे कुछ करता है, बहुत सारे उठपटांग,
करने दो। और लोभ का उदय में भगवान श्री कृष्ण में, भगवान में विशुद्ध प्रीति होना जरूरी है। लोभ का उदय का रास्ते में हमारा जो लोभ हुआ है समझेगा कैसे? लोभ उदय का रास्ते में श्री भगवान में विशुद्ध प्रीति ही ये रास्ते में इंडिकेशन, इस रास्ता का मार्ग दिखाने वाले विधि मार्ग अनुसरणीय विधि निषेध मूल तात्पर्य ताते ये जो विधि मार्ग में अनुसरणीय विधि निषेध मूला जो तात्पर्य ये हटकर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे विधि मार्ग रतजने स्वाधीनता रत्नदाने रागमार्गे कराए प्रवेश। लोभ उत्पत्ति लोभ उदय थे भगवान में विशुद्ध प्रीति ही एकमात्र इसका मार्ग प्रदर्शन करने वाले, ऐसा विचार होने के कारण विधि मार्ग में जो अनुसरणीय विधि निषेध जो है अल्टीमेटली वो बदल के विधि मार्ग रतजने स्वाधीनता राग मार्ग में प्रवेश करा, अपने से ही स्फूर्ति हो जाता है। विधि पालन में शैथिल्य, जोर जबरस्ती विधि पालन में अनिच्छा, जोर जबरस्ती विधि पालन में अनिच्छा और राग मार्ग को अनुवर्तन करने में इच्छा, ये उचित नहीं। अपने आप स्फूर्ति होने से विधि पालन बाद हो जाता है, अपने आप खो जाता है और मन प्राण धन तन मन धन देके निरलस निरवच्छिन्न कंटिन्यूअस रूप पे कृष्णानुशीलन का शुरुआत होता है। तन मन धन लगाकर आसी नाम भजन या तो शास्त्रादि श्रवण कीर्तन में कभी भी और अरुचि अर्थात कभी भी नाम भजन या शास्त्रों प्रवचन हरिकथा भागवत आदि श्रवण में कभी भी कभी भी आलसी भाव नहीं आता। इसका मतलब इसका लक्षण अच्छा है। इसीलिए चैतन्य चैतामृत में पहले ही बताया इसका गुप्त रहस्य क्या है। न ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। इसमें सारे रहस्यों को बताया गया। पहले बताया ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज माली हইয়া সেই बीज करे आरोपण श्रवण कीर्तन जले करे सेचन उपजिया बाड़ी लता ब्रह्मांड भेदी जाए पिरजा ब्रह्मलोक भेदी पर ब्रह्म पाए तबे जाए तदुपरि गोलोक वृंदावन कृष्णचरण कल्पवृक्षे करे आरोहण ताहा विस्तारी हইয়া फले प्रेम फल। ये जो कृष्ण तो कल्पवृक्ष कृष्णचरण आहरण किया, इसमें फल फूल में विस्तृत होकर तहाँ विस्तारित तो हইয়া फले प्रेम फल। यहाँ माली सेचे नित्य श्रवण कीर्तन आदि जल, अर्थात श्रवण कीर्तन जल का सेचन जो है ये बंद नहीं होना चाहिए, वह प्रेम फल मिल गया। साध्य अवस्था में श्रवण कीर्तन आदि का जो जल सेचन का कार्य से विरति, अर्थात अभी हमारा सब कुछ हो गया तो संकीर्तन बंद कर दो, ऐसा नहीं। इसमें विचार बताया साध्य अवस्थाएं श्रवण कीर्तन आदि जल सेचन कार्य से विरति विश्राम बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। इसीलिए अगर श्रवण कीर्तन आदि जल चले, कोई वैष्णव अपराध गुरुवानुगत्य उल्लंघन का कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें अपराध भी आएगा नहीं। अपराध आने का अपराध अगर नहीं है तो इसमें विपत्ति आने का भी कोई चांस नहीं। इसीलिए सुतरां साध्य अवस्था में श्रवण कीर्तन आदि जल सेचन कार्य इसमें विरोधी कभी नहीं है। इसीलिए विपर्जय का कोई अवकाश
कोई गैपिंग, कोई अवशस हो ही नहीं सकता। दूसरा बात यह है गुरुवानुगत्व में शोभन कीर्तनादि, दूसरा बात यह है गुरुवानुगत्व में शोभन कीर्तनादि छोड़कर लीला स्मरण करने में प्रवृत्त होने से तरह तरह का विपत्ति आकर आपको मार्ग से भ्रष्ट करा देगा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हम लोग को सावधान किया। प्रभुपाद जी ने वैष्णव के इसमें लिखा, कीर्तन प्रभावे, प्रभुपाद जी ने ये लिखा, कीर्तन प्रभावे स्मरण हईबे सेकाले भजन निर्जन सो। कीर्तन प्रभाव में स्मरण होता है, इस समय निर्जन भजन संभव है, उसका पहले बिल्कुल नहीं है। इसीलिए गुरुवानुगत्व में शोभन कीर्तनादि छोड़कर गुरुवानुगत, द्वितीय तो गुरुवानुगत्व में शोभन कीर्तनादि ये सब जो विषय छोड़कर अपने आप मनमानी लीला स्मरण में प्रवृत्त होने से तरह तरह का दुष्ट फल अर्थात विपर्जय होना संभव है, हर हालत में संभव है। इसीलिए श्री रूप, इसीलिए महाप्रभु जी ने, इसीलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री रूप शिक्षा का प्रसंग में इलाहाबाद में रूप गोस्वामी बात को सिखाया। क्या सिखाया? यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, यदि भजन करते करते वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, इस समय उपाड़े व छिंडे जाए सुखी जाए पाता, इस समय इसका इरेडिकेटेड हो जाता है। उपाड़े व छिंडे जाए सुखी जाए पाता। ताते माली क्या बताया? यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, इससे क्या होता है? उपाड़े व छिंडे जाए, तोड़ जाता है लता, भक्ति लता बीज। और इसमें इसीलिए क्या करता है माली, माली माने गार्डनर, ताते माली যত্ন करी करे आवरण। इसीलिए भक्तिलता बीज जो अंकुरित होने का साथ साथ हमको सावधान होना चाहिए, किसी तरीका से किसी भी हालत से कोई अपराध ना हो जाए। चारों ओर से एक बाउंड्री, चारों ओर से एक बाउंड्री देना जरूरी है। ताते माली যত্ন करी करे आवरण। किस लिए आवरण, किस लिए बाउंड्री देता है? बाउंड्री वॉल बैम्बो का या किसी भी हालत से, जैसे बाहर से कोई छागल, कोई गो माता, भेड़े, हाथी को ना आ जाए और इसका कोई नुकसान ना करे। इसलिए यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, ऊपरे व छिन्ने जाए सुखी जाए पाता। इसीलिए ताते माली যত্ন करी करे आवरण। अपराध हस्तिर जईछे ना है उद्गम। अपराध नामक हस्ती आके लंड भंड एकदम पागल का माफिक तश नश कर दे, ऐसा ना करे। इसीलिए बाउंड्री देना जरूरी है। ये बाउंड्री क्या है? बाउंड्री स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, विधि मार्ग में जो बचाने के लिए सारे नियम कानून, ये बाउंड्री है। आई बात समझ में? तो पहले से ही अगर सहजिया का मापिक गोपी बन जाए, इसमें खतरा हर हालत में है, हर हालत में है। तो ये बाउंड्री है, आवरण। ये है गुरु वैष्णव का अनुशासन का पालन करना, विभिन्न विधि मार्ग का कठोर नियम पालन, ये आवरण है। किसलिए? न अपराध नामक हाथी हस्ती इसका अंदर में आ नहीं पाए, आ नहीं पाए। किंतु यदि लौतार, किंतु फिर भी हाथी, छागल, भेड़े कुछ नहीं आए, ठीक है चलेगा। फिर भी यदि
अगर ये लता वृक्षा का साथ इसमें उपोशाखा, आपने देखे होंगे जब कोई फसल बोता है, बोने का साथ साथ ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस जाके वो घास फूस बगल में सब उठा के फेंकता है। क्यों? अगर नहीं तो नहीं किया तो ये मूल जो शाखा, ये जो मूल शाखा, ये बढ़ने का कोई चांस नहीं होगी, क्योंकि जमीन का रस ये खा जाएगा और असली जो फसल है ये आगे नहीं बढ़े। इसलिए इसको बीच बीच में खेती में जाकर इसको उठा के फेंकना है। कोई लता वृक्ष आदि अनवांटेड एलिमेंट्स उठा के फेंकना है। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया, रूप गोस्वामी पाद का ही शिक्षा का पूर्ण प्रकाश कृष्णदास कविराज गोस्वामी का माध्यम में चैतन्य যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতি মাথা উপাড়ে বা ছিন্ডে যায় শুকি যায় পাতা, তাতে মালি যত্ন করি করে আবরণ, অপরাধ হস্তির জইছে না হয় উদ্গম। কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা, लता का साथ उपशाखा उठना शुरू कर दिया, इसका मतलब क्या है? उपशाखा मतलब मूल भक्ति छोड़कर भुक्ति मुक्ति सिद्धि ये सब तरह तरह का वांछा आके आपका भक्ति का जो प्रोग्रेस उन्नति इसको रोक देगी। इसीलिए बड़ा ताते माली যত্ন করি করে আবরণ, অপরাধ হস্তির জইছে না হয় উদ্গম। কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা, ভক্তি মুক্তি সিদ্ধি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা, নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীব হিংসন লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ शेख जल पाइया, अर्थात जे जल सेचन होते, अर्थात जो जल हम नित्य देते रहते हैं, ये जल का शेख अर्थात जल प्राप्ति होकर उपशाखा बढ़ते रहेगा और मूल शाखा मूल शाखा का कोई वृद्धि होना संभव नहीं। इसीलिए बताया, किंतु यदि लता भक्ति लता जैसे है, भक्ति लता है, इसका ही समझाने के लिए बताए। किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा যত असंख्य तार लेखा, निषिद्धाचार कुटिनाति जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठादि যত उपशाखागण शेख जल अर्थात जल से जल जो सेचन सिंचाई की, इसके द्वारा उपशाखा बढ़ते रहेगा और मूल स्तब्ध हुआ मूल शाखा बाड़ीते न पाए। शेख जल पाइया उपशाखा, शेख जल पाइया उपशाखा बाड़ी जाए, स्तब्ध हुआ मूल शाखा बाड़ीते न पाए। प्रथम ही साधक का लिए कर्तव्य है, पहले ही ये उपशाखा का छेदन करो, पहले ही उपशाखा का छेदन करो, तबे मूल शाखा बाड़ी जाए वृंदावन, प्रेम फल पाकी पड़े माली करे आस्वादन। लता अवलम्बी माली कल्पवृक्ष पाए, ताहा से कल्पवृक्षेर करे सेचन, सुखे प्रेम फल रस करे आस्वादन। ये सारे बात धीरे धीरे बताया। जो ओविदेय तत्वसार शिक्षा प्रदान किया है श्रीमन महाप्रभु, जे विशेष रूप में ये ओविदेय तत्वसार का शिक्षा प्रदान किया है, ये पुनः पुनः रिपीटेडली हम लोग को, यद्यपि ये समझना बहुत मुश्किल है, फिर भी कोशिश करना चाहिए। इसका ग्रहण करने वाले एक आदमी भी नहीं मिला, बहुत मुश्किल। फिर भी श्रीमन महाप्रभु जो ओविदेय तत्वसार का शिक्षा दिया है, ये सावहित विथ फुल अटेंशन चित्त में पुनः पुनः अनुशीलन करना जरूरी है।
तच्छनन सुपठन विचारण पर भक्ता विमुचित न रहा। इसमें संभव है, बाकी इतना एक दिन में चर्चा करने से भी वो भी टिपिकल विषय है, समझना बहुत मुश्किल। जो भी है, यहाँ चर्चा का विश्राम दे, आज ज़्यादा नहीं बढ़ाते हुए यहाँ ही विश्राम दे चर्चा का। और जो अंतिम श्लोक देकर, जो श्लोक देकर शुरुआत किया था, कृष्णो तदीय पद पंकजो पंजरांतम अद्वैव भविष्यतु मे मनसराज हंस प्राण प्रयाण समय कौफवात वृत्वै कंठावरोधन विदो भजनम कुतस्त। अर्थात कवि कुलशेखर कह रहा है, मुकुंद माला सोत्तम, हे कृष्ण, हमारे ये प्रार्थना है, हमारा मन रूपी ये राजहंसो आपका चरण पद्म जो है इसमें डुबकी लगाए और इसमें बद्ध हो जाए, अर्थात निकल ना पाए। हमारा मन रूप ये जो हंस है, ये आप ही का जो चरण कमल है इसमें डुब लगाए और पिंजरे में आबद्ध हो जाए। नहीं तो देखो, ऐसा अगर ना हुए तो हमारा अंतिम समय आ गया। इसमें कप बात कप पित्तो बात, ये बड़ा कष्ट दे रहा है, जीने का कोई सहारा नहीं रह गया। तुमको कैसे स्मरण करे, तुमको कैसे सोचे, स्मरण करना संभव नहीं, क्योंकि कंठावरोधन विधौ भजनम कुतस्ते। आपको कैसे चिंतन भजन कैसे करे, क्योंकि कब वित्तपात बड़ा मुसीबत में डाला है। कंठो घुरघुरायते, कंठो घुरघुरायते, क्या करें। जो भी है, यहाँ तक चर्चा के विश्राम रखे, यहाँ तक रहे। वांछक कल्पतरुवस्य के पास सिंधु पतितानंग पावन भो वैष्णवभ्यो नमो।